डायरेक्ट सेलिंग विश्वव्यापी मॉडल है जिसमें बिना किसी खुदरा आउटलेट के उत्पादक स्वयं या अपने थोक व्यापार के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां जैसे एमवे, ओरिफ्लेम, एवन आदि ने देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं। अधिकांश मामलों में घरेलू महिलाओं के माध्यम से इन कंपनियों ने अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है और ऐसा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिक्की द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के इस सामयिक विषय पर अध्ययन कर न केवल एक संकलन जारी किया जा रहा है, बल्कि इस विषय पर जनता के बीच फैली भ्रांतियां इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत हद तक दूर करने का आपने प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है और कंज्यूमर्स इस बात से प्रसन्न होता है कि इंटरनेशनल कंपनियों द्वारा विदेश में बनी वस्तुएं उन्हें घर बैठे उचित दर पर मिल जाता है। किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। वह यह है कि अधिकांश मामलों में सामानों के वितरण के लिए कंपनियों द्वारा पिरामिड ढांचा बना लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी तरह प्रोत्साहन सम्मिलित रहता है। डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में इस तरह के कई मामले ही प्रकाश में आए हैं जिनमें उपभोक्ता को ठग कर कंपनियां रातों रात गायब हो गई हैं। मेरे विचार से इस तरह की कंपनियों और विश्वसनीय कंपनियों के बीच का अंतर समझना और उसे स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक है तथा इसके लिए आवश्यकता है व्यापार मॉडल के लिए सिद्धांत तय करने की। इन कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले ढंग प्रक्रिया को भी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा भी नियम बनाए गए हैं, किंतु वे नियम मुख्यतः चिट फंड, पोंजी स्कीम अथवा इस प्रकार की मनी सर्कुलेशन स्कीम के द्वारा बनाए गए हैं। अभी सिद्धार्थ बिरला जी ने कहा है कि सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर हो, और अभी हमारे सेक्रेटरी ने उस संबंध में जो है कंसल्टेशन के संबंध में कहा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम निश्चित तौर से जो है इस संबंध में हम ध्यान देंगे और इस पर विचार भी किया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में इस बात पर विवाद है कि यह सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ मामला है या प्रत्येक स्तर पर कोई न कोई वित्तीय लाभ के कारण मनी सर्कुलेशन का मामला है। ये दोनों चीजों को में से देखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की गठित की जा चुकी है कमिटी, जो आप लोग भी जानते हैं कि इसकी पहली बैठक आगामी 8 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मॉडल के लिए अलग से रेगुलेटरी ढांचा की तैयार किया जाए अथवा वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विधियों के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या कहते हैं कोई निर्णय लेंगे। मैं आज उद्योग जगत के लोगों से ये अपील करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल तथा उसके संचालन के लिए जो भी रास्ता हो अपनावें, वह स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए।
जिससे उपभोक्ता पूरी तरह सूचना जानकारी के साथ अपने